हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में यानी मैग्नेटिज्म चैप्टर में जितने टाइप से आपसे फोर्स पूछा जा सकता है वो सारे फोर्स हम यहाँ पे लेकर आए हैं और उन सारे फोर्स को बताएंगे, ठीक ना। देखिए, टोटल आपका इस चैप्टर में 6 टाइप के फोर्स हैं जिसपे कि न्यूमेरिकल बनता है, ठीक ना। 6 टाइप के फोर्स हैं जिसपे न्यूमेरिकल बनाया जाता है। 2 एक्स्ट्रा है, 2 आपकी क्या है, एक्स्ट्रा है। तो देखिए कैसे, कौन एक्स्ट्रा है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसमें से आप क्या क्या पढ़ लिए हैं पहले वो देख लीजिए। F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा फॉर चार्ज के लिए आपको बताया गया है। लॉरेंज फोर्स के बारे में भी बताए थे, ये एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। फॉर करंट एंड लेंथ के लिए F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा भी बताए हैं। यानी कि इधर के ये 3 जो है आप पढ़ चुके हैं। अब 3 कौन और सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड तो आप निकाल लिए हैं, टोराइड में भी मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल लिए, दोनों सेम ही था, लेकिन फोर्स नहीं निकाले थे, तो फोर्स निकालेंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि पैरेलल प्लेट कंडक्टर में फोर्स कितना होगा करंट अगर आई हो, तो इसमें 2 टाइप है, ठीक ना। एक सेम डायरेक्शन के लिए है, एक अपोजिट डायरेक्शन के लिए है, तो ये तो पढ़ेंगे ही। उसके बाद 2 आते हैं आपके, एक ग्रेविटेशन से रिलेटेड होता है और एक सेंट्रीपिटल से रिलेशन होता है। जब ग्रेविटेशन से रहेगा तो क्यू वी बी इज इक्वल टू आप लगाएंगे जी एम वन M2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन जब आपका सेंट्रीपिटल से रहेगा तो आप लगाएंगे mv स्क्वायर बाई आर, ठीक ना। तो ये 2 एक्स्ट्रा होते हैं जो कि नीट में जो है क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सोलेनाइड और टोराइड का फोर्स निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है भाई। सोलेनाइड और टोराइड का फोर्स कैसे निकलेगा। तो सिंपल सी बात है कि फोर्स जो होता है वो आपका होता है बी आई एल साइन थीटा, ठीक है। किसके लिए होता है, जब एक वायर हो जिसका लेंथ यल हो और उसमें करंट क्या हो, आई हो, ठीक है। तो सबसे पहले करते क्या है भाई, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बी होता था, इसलिए फार्मूला बी आई एल साइन थीटा बनता था। लेकिन अगर हम सोलेनाइड या टोराइड का बात करें, ठीक ना, तो इसके लिए जो बी का वैल्यू है वो है म्यू नॉट एन आई, और एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई एल होता है, ये आपको पता है। और कैपिटल एल इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, ये भी आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, ठीक है। तो हम अगर इस बी का वैल्यू यहाँ पे रख दें तो सारा सिचुएशन सेम हो जाएगा। तो एफ सोलेनाइड के लिए या टोराइड के लिए जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी की जगह ये वाला रख दीजिए फार्मूला, म्यू नॉट एन आई यल, ये वाला आई एल साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई स्क्वायर यल साइन थीटा। अगर मान लीजिए कि बी और आई क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, जिसके कारण इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई स्क्वायर। ये टोराइड और सोलेनाइड का जो है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू लगाया गया फोर्स है, ठीक ना। तो फोर्स का फॉर्मूला ये होगा म्यू नॉट एन आई स्क्वायर यल। यहाँ पे एक नया चीज आता है कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि सोलेनाइड या टोराइड में फोर्स का ग्रेडियंट क्या है, यानी फोर्स ग्रेडियंट क्या है। तो फोर्स ग्रेडियंट निकालने के लिए किसी का भी ग्रेडियंट अगर आपको निकालना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, जिसका भी आपको ग्रेडियंट निकालना हो। जैसे पोटेंशियल का ग्रेडियंट भी पूछता है तो पोटेंशियल को v से डिनोट करते हैं, अगर उसमें लेंथ से डिवाइड कर दें तो वो उसका ग्रेडियंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर यल को हम यहाँ ला दें तो ये हो जाएगा एफ बाई यल, और ये फोर्स का ग्रेडियंट हो जाएगा।
ये इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये आपका हो गया म्यू नॉट NI², ठीक है, इसको ग्रेडियंट भी बोला जाता है। और फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ पे जो फोर्स होगा वो होगा म्यू नॉट NI², ठीक है। तो ये सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों के लिए हो गए। अब हम जो है बात करेंगे कि भाई पैरेलल प्लेट कंडक्टर के लिए कैसे निकाला जाए मैग्नेटिक फोर्स और जो है फील्ड। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए फट से। चलिए देखिए, दो वायर है, ठीक ना, जिनका लेंथ L है, ठीक है। मान लेते हैं ये पहला वायर है, ये आपका दूसरा वायर, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हम मान लेते हैं क्या है, R है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि फोर्स किधर कैसे लगेगा। फोर्स इसमें करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फोर्स का डायरेक्शन, सॉरी करंट का जो डायरेक्शन है, इसमें मान लीजिए I1 करंट जा रहा है और इसमें I2, यानी दोनों वायर में करंट अलग अलग है लेकिन ये पैरेलल रखे हुए हैं, ऐसा सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे ये सेम डायरेक्शन में है, ठीक ना, या तो ये दोनों ऊपर जाए या तो ये दोनों करंट नीचे आए। कहने का मतलब ये है, सेम का मतलब ये हुआ कि दोनों करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए फोर्स कितना लगेगा इस पे फोर्स लगेगा 1 2, क्योंकि ये 1 है, 2 के थ्रू फोर्स लगा रहा है। इस पे कितना फोर्स लगेगा, 2 1, ठीक है। तो ये तो फोर्स पता चल गया। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाए, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आप फ्लेमिंग के राइट हैंड से निकालेंगे। और देखिए जब ऐसे करेंगे, ऐसे देखिए ये करंट है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर गया, इस साइड गया, इसके लिए भी यही साइड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों के लिए सेम डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी जो दूसरे पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पहले के थ्रू होगा, क्योंकि करंट ही यहाँ पे है ना, जब करंट जाएगा इस तरीके से रहेगा आपका, तो इस वायर पे इसका खुद का थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, इस वायर पे दूसरे जगह का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। जैसे ये वायर होता था तो ये ऐसे चलता था मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ है ना। और उसी तरीके से अगर इसका बात करें तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है। तो यही ध्यान रखना है कि पहले का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पे रहेगा और दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड पहले पे रहेगा, यानी कि इस वाले वायर में मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा और इस वाले वायर में मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सब क्लियर कर लेंगे। देखते हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो अगर B1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालें, B1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो B1 किसकी वजह से है, 1 वाले की वजह से। B1 किसकी वजह से है, 1 वाले की वजह से है, यानी म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R, और B2 म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई R, ठीक ना। R दोनों के लिए सेपरेशन सेम है। फोर्स निकालते हैं, 1 2 के लिए निकालेंगे तो 1 2 पे मैग्नेट BIL साइन थीटा रखेंगे, तो B2 I आपका करंट है 1 L, ठीक ना। देखिए F 1 2, यानी कि इस पे अगर बात करें तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B2 है, इस पे आपका जो करंट कितना है I1 है, और L ये आपका लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे B2 का वैल्यू रखिए, तो B2 का वैल्यू रखिए, देखिए क्या मिल रहा है, म्यू नॉट I2 अपान के 2 पाई R I1 L, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे F21 निकालिए, क्या हो जाएगा, BIL है, या फिर इक्वल टू, ये ध्यान में रखिएगा कि BIL पे ही रखेंगे। F21 के लिए क्या है, B1 I2 L, ठीक ना। हमेशा याद रखिएगा कि
जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है उसके लिए करंट I2, ठीक। तो F21 इक्वल टू B1 का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट I1 अपान के 2 पाई R, तो B1 का वैल्यू हो गया I2 L, यानी F21 इक्वल टू आपको मिल गया म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई R। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ गए, ठीक ना। यानी हम बोल सकते हैं कि जो F12 है और जो F21 है ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक ना। F12 और F21 क्या है, सेम है। और इसका फार्मूला होगा म्यू नॉट I1 I2 L अपान के 2 पाई R, ठीक ना। इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें ऐसे दिया गया हो न्यूमेरिकल कि 2 वायर है, ठीक है, जिसमें 2 करंट है, एक 5 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है 1 वाले में, और दूसरे वाले में जो है 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। और इस वायर का जो लेंथ है, दोनों एकदम सेम लेंथ है, ये है 3 मीटर का वायर है, ठीक है। इनके बीच में जो गैप है वो 2 मीटर है। तो आपको बताना है कि ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स कितना अप्लाई करेंगे। हालांकि ये इस पे जितना फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि कैसे होता है सॉल्व। देखिए फार्मूला यहाँ पे आपको दिया गया है, म्यू नॉट I1, मान लीजिए एक ये है, तो 5 इंटू 3 L कितना है 3, 2 पाई R कितना है 2, ठीक है। बस सॉल्व कर देना है इसको। अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा, देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू ये वाला 2 5 जा 10, 3 3 जा 9 अपान 2। म्यू नॉट अपान 4 पाई का वैल्यू रख दीजिए 10 की पावर -7 इंटू 90/2, यानी आपका वैल्यू हो गया 45 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन, क्योंकि फोर्स निकाले हैं। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, जब अपोजिट रहेगा तब, जब अपोजिट रहे, जैसे मान लीजिए कि ये एक ऊपर जा रहा हो और एक कहाँ जा रहा हो, नीचे जा रहा हो। ये मान लीजिए I1 ऊपर जा रहा है और I2 नीचे जा रहा है, और दोनों पैरेलल है और सेम लेंथ है। तो इस कंडीशन में I1 जो होता है वो I2 की क्या होता है, बराबर होता है। इसमें एक ही करंट फ्लो करता है। अगर 5 एम्पियर ऊपर जा रहा है तो 5 एम्पियर नीचे भी जाएगा, ठीक है। तो I1 इक्वल टू I2 हो गया, तो वहीं पे रख दीजिए। अगर इसकी जगह हम I रखें तो इस फार्मूले में रखिए, F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू म्यू नॉट I स्क्वायर L अपान के 2 पाई। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए इस तरीके से फोर्स का यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जो कमेंट में आप बताइएगा कि कैसे करना है इसको। ये वायर है, ये वायर है, ये वायर है, ठीक ना। ये तीसरा वायर, इनके बीच में गैप जो है 2 मीटर का है, इनके बीच में जो गैप है वो है 3 मीटर का, ठीक है। इसमें जो है 3 एम्पियर जा रहा है, इसमें जो है 5 एम्पियर जा रहा है, और इसमें जो है 5 एम्पियर नीचे आ रहा है, ठीक है। इनके वायर का जो लेंथ है वो सबके लिए सेम है, और वो है 4 मीटर, ठीक है।
आपको बताना, जैसे मान लीजिए कि इसमें आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड ये है आपका दूसरे की वजह से पहले पे भी आएगा, दूसरे की वजह से तीसरे पे भी आएगा, ठीक है, B2 हो गया, इसके वजह से यहाँ पे B1 आएगा और इसके वजह से यहाँ पे तो आ नहीं सकता क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो आपका मान लीजिए कि एक ये B2 हो गया, ये आपका B2 हो गया, ये आपका B1 हो गया, ठीक है। यानी कि दो मैग्नेटिक फील्ड है B1 और B2। आपको बताना है, ऑप्शन है आपका कि क्या B1 B2 के बराबर होगा, दूसरा B1 और B2 इस कंडीशन में होंगे, या B1 इज ग्रेटर देन B2 होगा, या फोर्थ नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि क्या ऑप्शन सही होगा और वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है।